A very good morning to all of you, and I hope all of you are doing your studies regularly. So students, as we cover many chapters of part first and second, but some students have query in first chapter. So today we revise the first chapter of part second, that is India's location. So India's location, here we are talking about the India's location on the world map, on the earth. As we saw the model of earth, अर्थ का जब हम मॉडल देखते हैं तो उसमें हमें इंडिया की लोकेशन फाइंड आउट करनी होती है कि इंडिया कहाँ पर है. सो अगर हमें उसका लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन पता है, वी कैन इजीली फाइंड आउट द इंडियाज ऑन ग्लोब. ग्लोब पर हम आसानी से इंडिया की लोकेशन को देख सकते हैं. सो इंडियाज लोकेशन ऑन अर्थ इज लैटिट्यूडनल एंड सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल. लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है? एक सिंपल अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन मीन्स दिस पार्ट ऑफ गुजरात एंड दिस पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ये सबसे वेस्टर्न पार्ट है एंड दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट. अब इनका जो बीच के लॉन्गिट्यूड्स है वो कहाँ से कहाँ तक है? सो ये लॉन्गिट्यूड जो कि वेस्ट में है दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. ओके, सो लॉन्गिट्यूडनल क्या बोला हमने? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. एंड व्हाट इज लैटिट्यूडनल? मींस जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी. जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी मींस ये वाला लॉन्गिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 7 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. दिस इज लैटिट्यूडनल डिवीजन एंड दिस इज लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन. अब लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल क्या है? दीज आर द इमेजिनरी लाइन विच आर ड्रॉन ऑन ग्लोब. ग्लोब पर इमेजिनरी लाइन्स कुछ ड्रॉ करी गई हैं. दीज आर कॉल्ड द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल. सो एक बार देख लेते हैं, छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा आपने. 0 डिग्री लैटिट्यूड है. ये लैटिट्यूड टोटल होती है 181. ग्लोब पर इस तरह से खींची जाती हैं ये. दीज आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं. टोटल नंबर इनका 181 है. मतलब एक तो 0 डिग्री और इधर से और यहाँ तक ये 90 डिग्री, जिसे हम पोल बोलते हैं, नॉर्थ पोल, एंड 90 डिग्री साउथ पोल. ओके, सो 90 ये वाले लैटिट्यूड और 90 ये वाले लैटिट्यूड एंड 1 लैटिट्यूड 0 डिग्री. कितने हो गए? 181. ये तो थे लैटिट्यूड, तभी तो हमने लैटिट्यूड बोला है कि कहाँ से कहाँ तक. अभी हम देखेंगे कि इंडिया कैसे हम ड्रॉ करते हैं ग्लोब पर. और लॉन्गिट्यूड, ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ने वाला जो लॉन्गिट्यूड है उसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन. जैसे इसको हम कहते हैं लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटर. 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं लैटिट्यूड को. और लॉन्गिट्यूड जो लंबी लाइन है, लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइन है. तो जो ये नॉर्थ टू साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इसे हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन. प्राइम मेरिडियन. एंड टोटल ये होती है 360. 179 इधर की साइड ऐसे होती है. ये पैरेलल नहीं होती एक दूसरे से, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करती है ये. ओके, सो 0 डिग्री ये एक लाइन तो ये हो गई प्राइम मेरिडियन की. 179 इधर और 179 इधर, और एक लाइन ये, और जो पीछे इसके जस्ट बिल्कुल पीछे होगी 180. ईस्ट में भी उसको काउंट किया जाएगा एंड वेस्ट में भी उसको काउंट किया जाएगा. तो टोटल हो गई 360. प्राइम मेरिडियन कितनी हो गई? 360 हो गई प्राइम मेरिडियन. तो टोटल हमने नंबर देख लिए. लैटिट्यूड के हैं 181 एंड लॉन्गिट्यूड के 360. अब इनमें से हमें कैसे हम इंडिया की लोकेशन की, भाई मैम हमने ये तो लर्न कर लिया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लेकिन उसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है? इसका पहले हम एक एग्जांपल देखेंगे, बिल्कुल एक इजी वे में इसका एग्जांपल देखेंगे. उसके बाद में हम एक्चुअल लोकेशन पर आएंगे इंडिया की. ओके, सो देखते हैं इसका एक एग्जांपल कि आपको एक ऐसा ग्राफ बना दिया आपने अपने घर का. आपका जिस भी आप सोसाइटी में रहते हैं उसका आपने ऐसा स्केच बना दिया. ठीक है, like that.
ओके, सो आपसे पूछा जाए तो कि आपका घर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कि जो लैटिट्यूड है वो 4 और 5 के बीच में है एंड लॉन्गिट्यूड आपका 2 एंड 3 के बीच में है। तो 2 एंड 3 लॉन्गिट्यूड को पहले ऐसे डार्क कर दो और 5 एंड 4 ऐसे। तो अब जो बॉक्स बन रहा है ये बीच में, ये लोकेशन आपके घर की। ये सिंपल हमने एक ग्राफ देख लिया। ऐसे ही बस पूरे अर्थ के ग्लोब पर हमें इंडिया को देखना है। देखिए कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड को कि ये लाइन होती है लैटिट्यूड, तो 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ पर है, 8 डिग्री 4 मिनट, क्योंकि हमने बोला था नॉर्थ है। तो अब ये 0 डिग्री इक्वेटर से ऊपर के जितने भी लैटिट्यूड आएंगे ये नॉर्थ, और इनको हम साउथ काउंट करते हैं। तो इंडिया का साउथ में तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि इंडिया नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ऊपर वाले जो लैटिट्यूड्स हैं इनका कंसर्न है इंडिया से। तो 8 डिग्री 4 मिनट आ गया, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट आ गया ये वाला एरिया। एंड नेक्स्ट इज 37 डिग्री 6 मिनट। तो एक लाइन ऐसे खींचिए लैटिट्यूड एंड दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर, यहाँ पर कन्याकुमारी। आप देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल हमने देखा, सपोज करिए ये 0 है तो हमने देखा 68, आप अप्रोक्सीमेटली इधर से कर लीजिए, ये 68 एंड ये 97। ये देखिए बीच में ये जो स्क्वायर बन गया, इट मींस यहाँ पर इंडिया लोकेट करती है। वही चीज हमने यहाँ पर बताई थी आपको कि ये लैटिट्यूडनल है एक्सटेंशन एंड यहाँ से स्टार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो इनके बीच में लॉन्गिट्यूड है, मींस इनके बीच में लॉन्गिट्यूड है और इसके बीच में लैटिट्यूड है, लाइक दैट। ओके, सो अब क्लियर हो गया आपको लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो सबसे पहले क्योंकि हमें तो लोकेशन ही पूछी है कि इंडिया की लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर मतलब अर्थ पर, कि अर्थ का जो ग्लोब है उस पर इंडिया कहाँ लोकेट करता है। तो मैंने आपको लोकेशन बता दी। अगर आपने ये लैटिट्यूड है, ये दोनों लैटिट्यूड लाइन है, इनके बीच में इंडिया है, और ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल लाइन है, उनके बीच में इंडिया है। सो ऐसे हम फाइंड आउट करेंगे इंडिया की लोकेशन। आपको ये लर्न करना है। ये आपको किस लिए समझाया गया है, ताकि आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाए कि ये टर्म क्या है। सो ये था लोकेशन इंडिया की। एंड इस चैप्टर में हम जितनी भी स्टडी कर रहे हैं वो इंडिया के रिगार्डिंग में ही करेंगे। मतलब इंडिया का मैप अगर आपके माइंड में क्लियर है तो आपको सारी चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। तो सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ इंडिया का जो डिस्टेंस है दैट इज 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, ये वाला डिस्टेंस। एंड अगर हम बात करें गुजरात से और अरुणाचल प्रदेश तक की, दैट इज ईस्ट टू वेस्ट जो डिस्टेंस है दैट इज 2933 किलोमीटर। तो ये हमने डिस्टेंस देख लिया। इंडिया का जो वर्ल्ड में प्रोपोर्शन है, इंडिया के पास में कितना एरिया है, अगर पूरे वर्ल्ड का हम 100% मानते हैं, पूरे वर्ल्ड को कि 100% एरिया है, तो उसमें से कितना शेयर इंडिया के पास में है, 2.4%। वर्ल्ड्स टोटल एरिया, वर्ल्ड्स का जो टोटल एरिया उसका 2.4% है हमारे पास में। एंड अगर एरिया की बात करें तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये है इंडिया का एरिया। वर्ल्ड में इतना शेयर है। ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ जो डिस्टेंस है वो ये है। इंडिया की टोटल बाउंड्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल बाउंड्री। अब अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो ये पूरी जो टोटल बाउंड्री है दैट इज 15,200 किलोमीटर है, जिसमें से कोस्ट लाइन यहाँ पर अरेबियन सी, आपको पता है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल से एंड अरेबियन सी तक ये इसे कोस्ट लाइन बोला जाता है। जहाँ पर एक साइड में लैंड है और एक साइड में वाटर है उसे कोस्ट बोला जाता है। तो कोस्टल लाइन इंडिया की है 7,517 किलोमीटर, ठीक है। और ये अंडमान एंड निकोबार जो इंडिया के आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, अगर इनकी भी कोस्ट लाइन हम ये वाली बाउंड्री को अगर ऐड कर लेते हैं तो 7,517 है। अदरवाइज इनको हम छोड़ दें तो 6,100 किलोमीटर है। लेकिन ये इंडिया का हिस्सा है इसलिए हम इनको ऐड करते हैं, यूनियन का हिस्सा है, ये पार्ट है, सो हम इन्हें भी काउंट करते हैं। तो ये टोटल बाउंड्री है, ये कोस्टल लाइन है, किसको इंक्लूड करके, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप को। एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप को अगर हम ऐड ना करें तो दिस इज द कोस्ट लाइन, ये इंडिया की कोस्ट लाइन। एरिया वाइज इंडिया 7th नंबर पर आता है। वर्ल्ड में 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो इनके पास में इंडिया से ज्यादा
एरिया है, दैट इज चाइना, ब्राजील, कनाडा, रशिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर द 6 कंट्री जिनके पास में इंडिया से ज्यादा एरिया है, एंड 7th नंबर पर आता है इंडिया। बट अगर पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो इंडिया का 2nd नंबर है, चाइना की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, देन इंडिया का टर्न है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंडिया का साउदर्न पॉइंट कौन सा है, साउदर्न पॉइंट दैट इज कन्याकुमारी। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंडियन यूनियन का साउदर्न पॉइंट कौन सा है, इंडियन यूनियन का साउदर्न पॉइंट दैट इज इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर था इंदिरा पॉइंट, ये इंडियन यूनियन का हिस्सा है। जबकि इंडिया का पूछा जाए तो आप कन्याकुमारी लिखेंगे, इंडियन यूनियन का पूछा जाए इंदिरा पॉइंट लिखेंगे। 2004 में सुनामी आई थी, उसमें ये सबमर्ज हो गया, लेकिन इसको हम काउंट करते हैं। सबमर्ज हो गया मतलब पानी समुद्र के नीचे चला गया ये, लेकिन ये सबसे साउदर्न पॉइंट है इंडिया। ओके, एंड यहाँ पर आपको पता ही है, यहाँ पर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, जबकि अरेबियन सी में लक्षद्वीप आइलैंड है। दीज आर द आल्सो द पार्ट ऑफ इंडिया, ये भी इंडिया के पार्ट है। सो इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है उसकी वजह से अगर लोकल टाइम हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में एंड गुजरात में डिफरेंट होना चाहिए लोकल टाइम। मींस लोकल टाइम जब सन राइज होता है तब हम लोकल टाइम को फॉलो करते हैं। तो सनराइज यहाँ पर अगर 5 बजे हो रहा है तो यहाँ पर 7 o'clock पर वो दिखाई देगा सूरज, मतलब सूरज यहाँ पर निकलेगा 7 बजे, यहाँ पर 5 बजे। तो ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसीलिए है बस कितने लॉन्गिट्यूड आते हैं बीच में। आपने यहाँ पर देखा था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो अब हम इनका डिफरेंस देखते हैं, एक अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं 68 एंड दैट इज 98, 97 25 था, हमने 98 ले लिया। तो इनके बीच क्या डिफरेंस आया? 30, यानी कि इंडिया को 30 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करते हैं। ओके, तो आपको पता है हमारी अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर। अर्थ रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों ही चीज करती है। तो रोटेशन मीन्स अपने एक्सिस पर भी टर्न हो रही है और रेवोल्यूशन मीन्स वो सन के अपने ऑर्बिट पर घूम रही है और सन का पूरा राउंड लगा रही है। तो जब सन का राउंड लगाती है तो वो 1 ईयर होता है, जबकि अपने एक्सिस पर जब वो पूरी घूम जाती है तो डे एंड नाइट होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर बात करेंगे रोटेशन की। तो अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, राइट। तो लॉन्गिट्यूड में हमने बांटा हुआ है, यानी कि 360 लॉन्गिट्यूड में बांटा हुआ है। एक लॉन्गिट्यूड को दूसरी लॉन्गिट्यूड की पोजीशन लेने में 4 मिनट लगते हैं। ओके, एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड की पोजीशन पे आने में 4 मिनट का डिफरेंस आता है। सो यहाँ पर सन है और ये अर्थ रोटेट कर रही है, तो सन के सामने जो यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड आया, यहाँ पर ये लॉन्गिट्यूड आया, तो सनराइज का मतलब यही है कि जो सन के सामने होती है वहां पर सनराइज हो गया, यहाँ पर सनराइज हो गया इस लॉन्गिट्यूड पे, इस लॉन्गिट्यूड पे सनराइज हो गया, इस लॉन्गिट्यूड पे सनराइज हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश सपोज करिए यहाँ पर है तो 5 o'clock पर हो गया, तो अभी 30 लॉन्गिट्यूड क्रॉस करने पड़ेंगे। मीन्स ये अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड है और ये गुजरात का है, सपोज करिए ये गुजरात का है। अब बीच में 30 लॉन्गिट्यूड है, जब ये गुजरात वाला लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आएगा तो अगर एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लग रहे हैं तो 30 लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में कितने मिनट लगेंगे? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स क्या होता है? 2 आवर्स। 2 आवर्स का डिफरेंस आ गया ना। मतलब सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है 5 बजे, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है 7 बजे। क्यों? यहाँ पर 2 आवर्स का डिफरेंस आ गया। तो इंडिया में हम टाइम को कैसे फॉलो करते हैं? फिर हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को हमने सेलेक्ट करा है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से क्रॉस करता है। ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। तो हमने 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, इसको सेलेक्ट करा है एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन मीन्स वो होता है जहां इस लॉन्गिट्यूड पर जो टाइम होगा वो पूरे कंट्री में हम फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर अलग अलग टाइम हुआ तो कहीं पर यहाँ पर 5 o'clock हो रहे हैं तो यहाँ पर 7 o'clock हो रहे हैं, यहाँ पर 6 o'clock हो रहे हैं, यहाँ पर 5:30 हो रहे हैं, तो हर पूरी कंट्री में अलग अलग टाइम हो जाएगा। तो हमें अगर एक ही टाइम को फॉलो करना है तो हमें एक ही टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो मिर्जापुर से जाती है स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, उसको हमने सेलेक्ट कर रखा है और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। ओके, सो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है
है कि 2 आवर्स का डिफरेंस क्यों आता है, तो उसमें आप यही बताएंगे कि एक लॉन्गिट्यूड को दूसरे लॉन्गिट्यूड की पोजीशन लेने में 4 मिनट लगते हैं, और क्योंकि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है वो 30 मिनट्स का है, वो 30 लॉन्गिट्यूड्स का है, दैट्स वाई 2 आवर्स का डिफरेंस है गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश के सनराइज में। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि लोकल टाइम को हम फॉलो ना करें, तो एक ही टाइम के अकॉर्डिंग हम चले, हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन इलेक्ट कर रखा है, इसे स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं। और स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने क्यों इलेक्ट करा है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड, हर लॉन्गिट्यूड पर टाइम है वो डिफरेंट होता है, सो हमने लॉन्गिट्यूड को सेलेक्ट कर रखा है, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को सिलेक्ट कर रखा है। ओके, अब नेबरिंग कंट्री की बात कर लेते हैं। नेबरिंग कंट्री वो होती है किसी भी कंट्री की जिनकी बाउंड्री जिसकी नेशनल बाउंड्री टच हो रही हो, जिसकी टेरिटरी टच हो रही है जिस कंट्री से, वही उसकी नेबरिंग कंट्री है। तो अगर हम यहाँ पर देखें नॉर्थ में है नेपाल, चाइना एंड भूटान। साउथ में है श्रीलंका, ओके, एंड नॉर्थ वेस्ट में है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। एंड अगर बात करें ईस्ट की, ईस्ट में बांग्लादेश एंड म्यांमार, जिसे बर्मा कहा जाता था पहले। सो ईस्ट में बांग्लादेश, म्यांमार, साउथ में श्रीलंका, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, एंड नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान। सो ये है नेबरिंग कंट्री। सेकेंड, हमने यहाँ पर पढ़ा था वाटर बॉडी के बारे में। यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बट दे आर द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। यहाँ पर इंडियन ओशन है। सो इंडिया की जो लोकेशन है इंडियन ओशन में, वो इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट है कि ऐसा बोला जाता है कि जो इंडियन ओशन है वो इंडिया का ही ओशन है। इंडियन ओशन इज इंडियाज ओशन, क्योंकि बहुत ही सिग्निफिकेंट एक रोल प्ले करता है इंडियन ओशन। हम डिफरेंट कंट्रीज के साथ में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्योंकि इंडियन ओशन हमें वो एक इंटरनेशनल वाटरवेज का जो ट्रेड रूट है उसके बीच में पड़ता है इंडिया, कि अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन को जो ज्वाइन करने वाले रूट्स हैं वो इंडियन ओशन से होकर के गुजरते हैं, एंड इंडिया से हम आसानी से किसी भी कंट्री के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। ओके, सो हमने इंडिया की लोकेशन पढ़ी है, साइज पढ़ा है। यहाँ पर नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन, नॉर्दर्न प्लेन्स, ये कोस्टल रीजन है। एंड नॉर्दर्न जो कंट्री है इंडिया की, दे आर द आइलैंड कंट्रीज। तो आइलैंड कंट्रीज में श्रीलंका एंड आप मालदीव्स भी लिख सकते हैं। एंड जो इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप है उसमें अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप यहाँ पर है, अंडमान निकोबार यहाँ पर है। इधर बे ऑफ बंगाल में अंडमान एंड निकोबार है, एंड अरेबियन सी में लक्षद्वीप है। एंड दिस इज द पेनिनसुलर रीजन, ये पेनिनसुलर रीजन है। यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, जबकि यहाँ पर इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र। तो दीज आर सम मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियाज लोकेशन एंड साइज। सो फर्स्ट चैप्टर में इतनी इंफॉर्मेशन है, हमें इंडिया के बारे में पता होनी चाहिए। सो अभी आप आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू हैव टू मेक योर ओन नोट्स। यू विल राइट, आप क्या क्या चीजें राइट करेंगे। ओके, you have to write these information in your notes. So write down after watching the video, what will you write? First is India's size means and longitudinal extension. ये आप राइट करेंगे। नॉर्थ टू साउथ डिस्टेंस एंड ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस। ओके, देन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है इंडिया का? ओके, साउदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन यूनियन, दोनों का बताएंगे आप, इंडियन यूनियन। उसके बाद में इंडियाज एरिया, टोटल एरिया क्या है इंडिया का, एंड वर्ल्ड्स टोटल एरिया, पूरे वर्ल्ड में क्या एरिया इंडिया का, टोटल एरिया आपको लर्न होना चाहिए। एंड वर्ल्ड में 2.4% था। एंड
and 6 country which are larger in size than India. मैंने अभी आपको नेम बताए थे उनके. And neighboring country of India. Neighboring countries of India. आप बताएंगे इसमें कोस्टल लाइन एंड टोटल बाउंड्री. टोटल बाउंड्री क्या है एंड उसमें से कोस्ट लाइन कितनी है इंडिया की. सो ये सारी इंफॉर्मेशन है. यू हैव टू राइट इन योर नोट्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. वॉच द वीडियो केयरफुली. यू विल बी इजीली गेट द आंसर्स. आपको बहुत ही आसानी से आंसर्स मिल जाएंगे. केयरफुली देखिए आप वीडियो. ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज. थैंक यू.